ये लो गोरी, मेरी इस महीने की बचत अलमारी में रख दो। कालू जी, अगर तुम ऐसे ही कमाते रहे तो मैं जल्द ही जंगल की अमीर कवि बन जाऊंगी। याद रखना, किसी को बताना ना कि हमारे घर में इतने पैसे हैं, वरना कोई लूट कर ले जाएगा। ना, मैं कौन सा पागल हूँ जो किसी को बताऊंगी। मगर गोरी कवि तो सच में पागल थी। उसे अपनी पढ़ाइयाँ करने का बहुत शौक था। वो जिसके पास भी बैठती बात पैसों से शुरू करती। चिड़िया, कल रात तेरा भाई पूरी बोरी भरकर पैसों की लेकर आया है। मैं तो गिनते गिनते थक गई। सोच रही हूँ उन पैसों से क्या करूँ। अच्छा गोरी बहन, आप तो बहुत अमीर हो। हम गरीबों के पास 100-200 से ज्यादा पैसे नहीं होते। हाँ, मैं तो जंगल में सबसे अमीर कवि हूँ। मेरे पास एक सोने का हार भी है और मेरा कालू अगले महीने मुझे झुमके भी लेकर देगा। ये सब मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी और को ना बताना। ये सब बताते हुए गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। हरी तोती, कुछ ही दिनों बाद हम अपना नया घर बना रहे हैं। मेरे पास बहुत से पैसे जमा हो गए हैं। क्या नया घर? फिर तो बहुत पैसे होंगे तुम्हारे पास। तो और क्या, एक नया घर भी बनाऊंगी और एक नया रानी हार भी लूंगी। मेरे कालू जी ने वादा किया है मुझसे। एक मेरा पति है कि मुझे नोजपिन भी नहीं लेकर देता, और तुम्हारा पति है कि तुम्हें रानी हार लेकर दे रहा है। किस्मत वाली हूँ कि मेरा पति कालू कौवा है। गोरी कवि सभी पक्षी से ऐसे बड़ी बड़ी छोड़ती रहती। एक दिन कालू कौवा घर पर नहीं था। गोरी कवि रानो और हरियाली को अपने घर ले आती है। सहेलियों, मैं तुम्हें अपनी अलमारी दिखाती हूँ, पैसों से भरी पड़ी है। सच गोरी, इतने पैसे तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। गोरी, क्या ये हार सोने का है? तो और क्या, चांदी का है। असली सोने का है हार। अभी तो मेरा कालू जी मुझे रानी हार भी लेकर देगा। सच में गोरी, तुम तो जंगल की सबसे अमीर कवि बन गई हो। अभी ये बात किसी को पता नहीं है। जब जंगल के सभी पक्षियों को पता चलेगा तो सब डरेंगे मुझसे। मैं तो बन गई हूँ जंगल के सबसे अमीर कवि। एक दिन गोरी कवि बाजार से सब्जी लेकर जा रही थी कि रास्ते में उसे चील मिलती है। गोरी, तुम्हारे इस बैग में क्या है? थोड़ा झूठ बोलती हूँ। गहने गहने हैं, मेरी माँ ने दिए हैं मुझे। क्या गहने? वो भी इतने सारे? फिर तो गोरी तुम जंगल में अमीर कवि हो। हाँ, मैं ही हूँ जंगल में सबसे अमीर कवि। किसी के पास भी इतने गहने नहीं है, और वो भी असली सोने के। थोड़ी दूर बैठा चोर उल्लू गोरी कवि की सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये है जंगल की सबसे अमीर कवि। अभी रात होने दो, फिर मैं देखता हूँ तुम्हें। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है और फिर रात को वो उल्लू गोरी कवि के घर घुस जाता है। उल्लू अलमारी खोलकर गोरी कवि के सारे पैसे चुराकर वहाँ से भाग जाता है। जब गोरी कवि सुबह उठती है तो अलमारी खुली हुई थी और सारा सामान बिखरा हुआ था। कालू, कालू जल्दी उठो, देखो हम लुट गए। कोई चोर हमारे पैसे और मेरा हार लेकर चला गया है। ये कैसे हो सकता है? किसी को क्या खबर कि हमारे पास घर में इतने पैसे हैं? गोरी, तुमने जरूर किसी को बताया होगा। नहीं कालू, तुम्हारी कसम, मैंने तो सिर्फ रानो चिड़िया से बात की थी। एक दिन हरियाली से, और लूसी को तो मैंने पैसों का बताया था, मगर हार का तो मैंने उसे नहीं बताया था। कालू कौवा अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। बिजली के बिल की आज आखिरी तारीख है। अब जाओ, किसी से कुछ पैसे उधार मांग कर लाओ, वरना तार कट जाएगी। फिर गोरी कवि रोती हुई रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तो लुट गई। कोई चोर मेरे सारे पैसे चुरा कर ले गया। मुझे जंगल की सबसे अमीर कवि से सबसे गरीब कवि बना दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। गोरी, तुम भी तो हर किसी से लंबी लंबी छोड़ा करती थी। चिड़िया बहन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि मैं अपना बिजली का बिल भर सकूं, वरना कालू कहता है कि तार कट जाएगी। ऐसे गोरी कवि की बड़ी बड़ी बातें उसे ले डूबती हैं और वो अमीर की बजाय सबसे गरीब बन जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका
धन्यवाद।